बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पे आउट एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी आ जाती है, टैक्स वेरिफिकेशन भी आ जाती है, दोनों मतलब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि हमें जब पे आउट लेना होता है, मसलन हमारे $100 बन गए, $100 तक तो आप टैक्स वेरिफिकेशन भी ना करें, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी ना करें, तब कोई मसला नहीं है, यानी 99 $99 तक कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही 100 होंगे ना, तो आपका डैशबोर्ड जो है ना वो गायब हो जाएगा और वहां पे वो स्टक हो जाएंगे। उससे पहले पहले आपको हर सूरत टैक्स वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करनी होती है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टैक्स वेरिफिकेशन की। टैक्स वेरिफिकेशन देखो, यूके और यूएसए ज्यादा अकाउंट से चलते हैं, अब जर्मनी फ्रांस इनके ऊपर भी जो है ना अब, काम होने लग गया है, लेकिन पहले इन दो पे चलता था। तो अभी ये है कि मैं इसी महीने इंशाल्लाह ये इसके जर्मनी फ्रांस और इनके भी अकाउंट शुरू कर रहा हूँ और उनको देखता हूँ कि वो क्या वहाँ पे टैक्स वेरिफिकेशन होती है और क्या वहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि पहले से यहीं पे चल रहे हैं ज्यादा। असल में जर्मनी और फ्रांस खास तौर पे उनके ऊपर काम नहीं किया, और रीजन ये है कि ज्यादातर इंग्लिश कंटेंट होता है, तो बस उधर कभी दिल ही नहीं किया। अच्छा, तो टैक्स वेरिफिकेशन यहाँ पे जो है ना, यूएसए के अंदर जो है ना आप एसएसएन से भी कर सकते हैं और एलएलसी से भी कर सकते हैं। हर बंदे के पास जैसे एलएलसी नहीं होती, तो एसएसएन से कर सकते हैं, वो 300-400 रुपये का मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो आपने अपने पाकिस्तानी नेशनल कार्ड से करनी होती है, लेकिन वो नेशनल कार्ड जो कि इंग्लिश में हो, उर्दू में ना हो। अब पहले ये था कि यूएसए के अंदर जो है ना अंडर रिव्यू जा रही थी, और अभी ये है कि हो जाती है। ठीक है। अब ये ना इस चीज पर डिपेंड करता है कि जब ज्यादा रश लग जाए ना, तो फिर वो उसको पेंडिंग में डालते रहते हैं, जब रश कम हो जाए तो फिर ऑटोमेटिक उसको अप्रूव करते रहते हैं। ये जो है ना, ये हालात के ऊपर डिपेंड करता है। ये इस चीज का जो है ना आइडिया ना, तो हम लगा सकते हैं, हम जब हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू जारी होती है ना, तो फिर हमें पता चलता है कि यार वहाँ पे जो है ना काम ज्यादा हो रहा है। अब यूएसए के अंदर जो है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू का कभी मसला जो है ना वो देखने में नहीं आया। यूके के अंदर आया था, क्योंकि यूके 4-5 महीना पहले जो है ना यूके के अंदर काफी ज्यादा मूव हो गए थे यूएसए को छोड़ के। इवन के मैंने भी जो है ना वो यूके के अकाउंट बनाए। इवन के मेरा अपना वो जो, वैसे कभी कभी मैं 2-4 वीडियो उसके ऊपर लगा देता हूँ, वो भी मैंने यूके का बनाया था, लेकिन वो 1 मिनट वाला था, जब मैंने उसका सिखाया था उस टाइम बनाया था वो। तो उस टाइम जो है ना लोग ज्यादा हो गए थे। अब देखो, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई इंडियन बंदा है तो वो आधार कार्ड या पैन कार्ड जो उनका भी होता है वो उसको यूज ना करें, बल्कि वो फेक कार्ड बनवाए। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तानी है जो, हम अपना नेशनल कार्ड उसके अंदर लगा सकते हैं, और इससे वेरिफिकेशन हो जाती है। किसी किस्म का जो है ना कोई मसला नहीं आता। हाँ, अगर वो कभी चेक करने पे आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये है कि आराम से हो जाती है। ठीक है। अभी तक भी तकरीबन यही हुई है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्रिएटिंग पेपाल अकाउंट इन पाकिस्तान। ये देखो, मैं इसके ना कुछ डिटेल्स आपको दे देता हूँ, और आप जो है ना इससे कर सकते हैं। आप पहले आप ये अंदाजा लगाना कि आप ये बना सकते हैं या नहीं, जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ या आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको कोई बंदा दुबई या सऊदी अरबिया किसी और कंट्री में है, तो अब यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे आप उसकी मदद से पेपाल कैसे बनाएंगे। नंबर एक, आपका जो है ना पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए वो आपने उनको देना है कि यार मेरा पेपाल सिंपल साइन अप कर दो। अपनी ईमेल देनी है और पे उसको वो साइन अप कर देगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ लग जाएगी। नंबर दो, अब साइन अप तो हो गया, उसके बाद आप उसको पाकिस्तान में बिना किसी वीपीएन वगैरह के यूज कर सकते हैं। मैंने भी जो है ना सऊदी अरब का जो जनवरी में बनाया था, उसको मैंने कोई 7-8 महीने यूज किया। उसके बाद जो है ना मेरे साथ स्कैम हो गया, तो वो बंद हो गया। अब दूसरा भी मैंने वही बनाया और उसको मैं पाकिस्तान में ही यूज करता हूँ, तो इससे जो है ना किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। दूसरे नंबर पे ये है कि इसके लिए जो है ना वो फिजिकल नंबर चाहिए होता है। अब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके पास दुबई या सऊदी अरब या उधर का कोई फिजिकल नंबर नहीं है, तो आपको उसकी मदद लेनी पड़ेगी। आपको पता है कि फिजिकल नंबर जो है ना वो इस तरह विजुअल नहीं मिलता, विजुअल नंबर इसके अंदर ऐड नहीं होता, तो इसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज भी आपको लाजमी देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें फिजिकल लोकेशन भी फर्स्ट टाइम जो है ना जरूरत पड़ती है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के जो है ना पाकिस्तान में बैठ के और आप अकाउंट बनाना शुरू करते, नहीं। आपको एक दफा वहीं से ही
अकाउंट बनवाना पड़ेगा। साइन अप वहीं से करवाएं, लॉगिन उसके बाद जो है ना बेशक आप यहाँ पे करें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको ना जैसे पेपाल तो बन जाता है, लेकिन विड्रॉ करने के लिए या आगे सेंड करने के लिए ना जरूरी है कि या तो आप उसके अंदर फिजिकल बैंक लगाएं या फिर आप फिजिकल कार्ड लगाएं। अब सऊदी अरब और दुबई में ये दोनों चीजें हैं, फिजिकल बैंक भी लग जाता है और फिजिकल कार्ड भी लग जाता है। अब हम पाकिस्तान में क्या लगाएं, हमारे पास तो सऊदी अरब वाला वो नहीं है। अगर वो बंदा लगाएगा नहीं क्योंकि वो डरता है टैक्स वगैरह से, ये दूसरी चीजों से। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ, वैसे डरने की जरूरत नहीं, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले ये है कि हमें चूंकि वो चाहिए, तो हमें ना एक एलिवेट पे बैंक चाहिए। ये मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये। अब ये हमें क्यों चाहिए, इस वजह से चाहिए कि इसके अंदर एक यूएसए का बैंक मिलता है जो कि उसके अंदर आराम से लग जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यह है कि ये बनता कैसे है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस बात को ध्यान में रखना। वैसे तो अगर आप इसको सर्च करना चाहें यूट्यूब पे तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक अलग समझे कि बैंक बनाने की है। लेकिन आप एलिवेट पे को अपने जहन में बिठा लें कि ये एलिवेट क्या पे है क्या आखिर, आप भी इसकी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एलिवेट बैंक ना हो तो फिर क्या चलेगा, फिर चलेगा वाइज बैंक। वाइज बैंक क्यों चलेगा, वाइज बैंक के अंदर भी एक वर्चुअल यूएसए का बैंक मिलता है जो कि पेपाल के अंदर ऐड हो जाता है। अब वाइज कैसे बनेगा, वाइज बनेगा एलएलसी एलटीडी पे, तो वाइज जो है ना महंगा है, मतलब वाइज पैसों में महंगा है, पैसों से बनता है ये। एलिवेट पे ये फ्री फ्री बनता है। तो इस वजह से मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपको एलिवेट पे बैंक जो है ना बनाना सिखाऊंगा। अगर किसी के पास वाइज है तो वो पेपाल के अंदर इसको लगा सकता है। अच्छा जी, नो टैक्स पॉलिसी इन पेपाल फॉर कंट्री, ये क्या बात है, मैं इसको तफसील से बताता हूँ। अगर एक बंदा सऊदी अरब में रहता है ना और उसने अपना मान लें कि नंबर यूज कर लिया है आपके लिए, और उसने अपना इवेंट का कार्ड भी लगा दिया है, तो उसको टैक्स पे उस टाइम करना पड़ेगा कि टिकटॉक ने या फेसबुक ने आपके पेपाल में या उसके पेपाल में पैसे भेजे और उसने जो है ना बैंक में विड्रॉ कर लिए, उसको तब जो है ना वो टैक्स लगेगा। जब बैंक में आते हैं ना उस टाइम जो है ना उनके सिस्टम में आते हैं वो। पेपाल खुद एक कंपनी है, ये अपना इस तरह डेटा किसी को नहीं देती कि ये कितने कमा रहा है कितने नहीं वगैरह, मतलब इस तरह नहीं, ये वर्चुअल है सारा। तो जब तक वो फिजिकल बैंक में आएंगे नहीं ना उस टाइम तक किसी भी किस्म का कोई मसला टैक्स वगैरह का नहीं है। पेपाल का जो अपना टैक्स होता है ना वो उसको पूरे काट लेता है, उसका हिसाब किताब तो अलग ही है, ठीक है। इस वजह से किसी बंदे को भी इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी से बनवाएं भी सही ना तो वो आप उनको बता देंगे भाई आपका टैक्स कोई नहीं लगना, और आपने उसके बैंक में विड्रॉ भी नहीं करना। फिर ये इस बात को भी ध्यान में रखना, आप अपना वो बैंक लगा लें उसके अंदर, आप एलिवेट पे लगा लें, आप वाइस लगा लें, मतलब कोई भी लगा लें, लेकिन उसका नहीं लगाना आपने। अगर लगाना भी है तो फिर विड्रॉ नहीं करना, अगर आपने अपना लगाना है तो फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं, फिर वो आपकी सरदर्दी होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी यूज इन पाकिस्तान आफ्टर वेरिफिकेशन। हाँ जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में बिना किसी वेरिफिकेशन वगैरह के, सॉरी मतलब बिना वीपीएन वगैरह के आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने भी जो है ना इसी तरीके से मैंने बताया कि जनवरी के अंदर मैं उम्र पे गया था, उस टाइम मैंने अपना पेपाल बनाया था और मैंने उसको 8 महीने तक अपने पास यूज किया, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया, ठीक है। उसके बाद इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा जी, जैसे ये होता है जाहिर सी बात है वहां पे उसका नंबर लगा होता है, बार बार अगर आप उसको वो पिन ओटीपी जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन कोड, अगर आप उसको भेजेंगे तो यार वो तंग हो जाएगा। तो उसके जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप जो है ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें, इसकी की होती है, की से जो है ना आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी वेरिफिकेशन। अगर आप इसकी ऑथेंटिकेट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं ना तो फिर आपको नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी नंबर की जरूरत इस तरह नहीं पड़ती कि उसके ऊपर ओटीपी नहीं जाएगा, फिर आपका हमेशा जो है ना आप टू फैक्टर की लगाएं और उसको जो है ना वो कर दें। अच्छा मैं जो है ना अब इसको करके तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि की जो है ना फिर वो हाइड करनी पड़ती है। की बेसिकली ना मैं आपको बता देता हूँ, 2FA.live, इस बात को ना जहन में रख लें, 2FA.live। ये जब आपने गूगल पे लिखना है ना, बेशक आप मोबाइल के अंदर क्रोम के अंदर जाके लिखें या वैसे गूगल के अंदर लिखें 2FA.live। जो की होती है ना की, वो यहाँ पे पेस्ट की जाती है, यहाँ पे पेस्ट करके आप सबमिट करें ना तो वो की दोबारा से यहाँ पे लिख के आती है, लेकिन एक समझे कि एक स्लैश, ये जो 1 मिनट में लिख के देता हूँ,
इस तरह से ये चीज, ये लाइन नजर आ रही है। लाइन के बाद जो है ना वो 4 5 ये 6 हिस्सों का जो कोड होता है ना, 6 डिजिट होता है या 4, मतलब 6 होता है ज्यादा, तो वो आपका कोड होता है। ठीक है, अब मैं जाहिर सी बात है उसको इस वजह से नहीं कर रहा कि वो फिर शो हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका उससे अकाउंट वगैरह हो सकता है। मेरा ऑलरेडी जो है ना इसकी वजह से वो ब्लॉक हुआ है। तो इस तरीके से जो है ना आप कर सकते हैं। अब मैंने आपको एलिवेट पे बैंक जो है ना बनाना सिखाना, वो पाकिस्तान से ही बनता है, पाकिस्तान में ही जो है ना उसकी वेरिफिकेशन होती है, लेकिन हर कोई नहीं बना सकता। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन बना सकता है। नंबर एक, जो फ्रीलांसर हो और वो अपना अर्निंग प्रूफ वहां पे देगा, ठीक है, एड्रेस प्रूफ भी उसको देना पड़ेगा और अर्निंग प्रूफ भी उसको देना पड़ेगा, तब जाके जो है ना उसका वो बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखनी है। मैं इंशाल्लाह वो एक फेक डॉक्यूमेंट का भी ट्राई कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि वो जल्दी बन जाए इंशाल्लाह, फिर जो है ना किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बाकी कोई भी आपको इससे रेलिवेंट कोई चीज़ चाहिए हो, चीज़ से मुराद मतलब आपको कुछ पूछना हो, तो जो है ना आप बेशक मुझसे ग्रुप के अंदर राब्ता कर लेना, इंशाल्लाह आपको जो है ना उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई बाहिर है तो फिर आप जो है ना पेपाल बना लें, ठीक है, और अगर आप एलएलसी एलटीडी पे मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप वो भी कर लें, तो उससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा तीसरा एक और ऑप्शन भी है, वो ये है कि मुझे कल दोस्त ने बताया कि यार एक पेपाल है जो 3 4 हज़ार रुपये का मिलता है और एक है जो तकरीबन 19 20 हज़ार रुपये का मिलता है, तो दोनों जो है ना वो आपको मतलब करने पड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब उससे ये है कि मैंने कहा चलो उसको भी मैं एक दफ़ा ना ट्राई करूंगा, लेकिन मैं आपको उस टाइम बताऊंगा जबकि मैं उसके ऊपर खुद जो है ना कामयाब हो जाऊंगा। मतलब कामयाब से मुराद ये है कि वो बिल्कुल सारा काम जो है ना ओके हो जाएगा। उससे पहले जो है ना जाहिर सी बात है भाई रिस्क रहता है, तो किसी को जो है ना रिस्क में खुद रिस्क ले लूंगा, लेकिन आपको उस टाइम ही बताऊंगा जब वो ओके हो जाएगा। तो ये इसके बारे में थी। अच्छा, इसकी जो मैं आपको बताऊं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, टैक्स वेरिफिकेशन, इनकी जो है ना प्रैक्टिकल वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल वैसे भी चाहिए हो ना तो मैं आपको वैसे भी जो है ना उसके लिंक ग्रुप में मुझसे मांग लेना, उसके लिंक मैं आपको वैसे भी दे दूंगा। लेकिन मैंने आपको डिटेल्स इस वजह से कुछ वैसे दिए क्योंकि इनकी जो डिटेल्स है ना, अ, इनकी जो डिटेल्स हैं ये वैसे ही जो है ना वो करनी है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।